के साथ खबर भुवनेश्वर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की है। तो विपक्षी एकता को लेकर दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, जिस मुहिम में लगातार नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। विपक्षी एकता और उसकी गोलबंदी को लेकर भुवनेश्वर में इस वक्त मौजूदगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और विपक्षी एकता को लेकर मुलाकात हुई है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ मुलाकात करते हुए नवीन पटनायक, और अपनी इसी सादगी के लिए, अपने इसी व्यवहार की वजह से वो सभी के दिलों पर राज करते हैं। और लगातार मुख्यमंत्री ओडिशा की जनता उन्हें चुनती आई है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल जरूर उठते नजर आए कि कांग्रेस विरोध की राजनीति करने वाले नवीन पटनायक जब मुलाकात नीतीश कुमार के साथ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जिस मुहिम के साथ वहां पर पहुंचे वो कितनी सफल हो पाती है। और संवाददाता अजेश मलिक हमारे साथ इस वक्त भुवनेश्वर से सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजेश, मुलाकात क्या खत्म हो चुकी है या इस वक्त भी ये मुलाकात चल रही है? देखिए, अभी दोनों सीएम नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के बीच अभी मुलाकात चल रही है। उसके बाद एक ही टेबल में वो लोग लॉन्च करेंगे। अभी मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रहा है। उसके बाद लॉन्च करने के बाद वो लौट जाएंगे, बिहार लौट जाएंगे। अभी देखिए, एक घंटा हो गया और दोनों के बीच मुलाकात चल रहा है, बातचीत चल रहा है। तब क्या चल रहा है उसके बाद वो दोनों सीएम आके अभी मीडिया को जानकारी देंगे। उसके लिए तैयारी अभी हो रहा है। उसके जानकारी देने के बाद पता चलेगा कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। जो अभी जो विरोधी विपक्षों को करने के लिए जो प्रयास में जो अभी नीतीश कुमार आए हैं ओडिशा, तो एक्चुअली उसी मुद्दे पे आलोचना हुई है। और दूसरी कुछ स्टेट इश्यूज है, क्या दोनों के बीच क्या बातचीत हुए वो जो जानकारी देने के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए, आसपास एक घंटा हो गया, दोनों के बीच बातचीत चल रहा है। और दोनों स्टेट के जो है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजेश मलिक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी, इस वक्त तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब मुलाकात उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल रही है। साथ में ललन सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। संजय झा मंत्री जो हैं जल संसाधन, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा तक इस वक्त अभी भी चलती हुई, ये बताया जा रहा है कि लंच भी साथ में करने का कार्यक्रम है। और इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की रवानगी होगी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विपक्षी एकता पर सीएम नीतीश कुमार बातचीत करते हुए नवीन पटनायक के साथ। और ये माना जा रहा है कि अगर नवीन पटनायक इस विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हैं, तो नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी बहुत हद तक सफल होती हुई मानी जाएगी। क्योंकि नवीन पटनायक हमेशा से कांग्रेस विरोध की राजनीति करने वाले रहे हैं। और ऐसे में क्या, जब कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को पूरी कमान सौंपी गई है, धुरी जो है वो कांग्रेस ही इस वक्त मानी जा रही है, तो ऐसे में नवीन पटनायक क्या साथ आते हैं या नहीं आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनका रिस्पांस किस तरीके से रहता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सीएम नीतीश का ओडिशा दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि सिर्फ ओडिशा ही नहीं, इसके बाद मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। 11 तारीख जब वो मुंबई में पहुंचेंगे और वहां पर उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात होनी है। विपक्षी एकता की राह में नीतीश कहां तक पहुंचे, देखिए, बिहार से इसकी शुरुआत होती है। पटना से दिल्ली पहुंचे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है। कोलकाता गए, ममता बनर्जी से मुलाकात की और वहां से सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। जिसके बाद अब भुवनेश्वर में इस वक्त मौजूदगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। और मुंबई भी जाने वाले हैं, जहां पर उनकी शरद पवार से मुलाकात होगी, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी। और ये वो ग्राफिकली आप मैप देख पा रहे हैं। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए, मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूंगा, यात्रा वहां सभी जगहों पर करूंगा, सभी नेताओं से मुलाकात करूंगा, टारगेट 2024 और विपक्ष को एकजुट करने, एक साथ लामबंद करने की कोशिश जो है वो इस वक्त नीतीश कुमार की तरफ से की जाती हुई। अब जरा देखिए किस तरीके से विपक्षी एकता की राह में नीतीश कुमार जो है, नवीन पटनायक लगातार जो कांग्रेस विरोध की राजनीति करते आए हैं,
नीतीश की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना और शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल को विपक्ष सीधे तौर पर जो है वो सम्मान के साथ घेरा भी जा रहा है। यूपीए 2 में कई मौके का पर सरकार का विरोध भी जो है वो किया गया और ये माना जा रहा है कि मुश्किल वक्त में नवीन पटनायक केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। विपक्षी दलों से अलग जब ये कहा जाता है कि कोई ऐसा विषय जिस विषय पर नवीन पटनायक एक साथ आ जाएं, ये क्या स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार के पास है? संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। आनंद, नीतीश कुमार तमाम वैसे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो इस विपक्ष की लामबंदी के लिए, गोलबंदी के लिए, एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नवीन पटनायक को मना पाना या उन्हें अपने साथ ला पाना नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा और नवीन पटनायक की छवि इस विरोध की छवि रही है और आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ भी दिखी और वो नरेंद्र मोदी ने भी कई बार उनकी तारीफ की है। तो नवीन पटनायक को अमूमन कांग्रेस विरोधी माना जाता है और जो एनडीए के करीब ही माना जाता है। और दूसरी तरफ एक और मुलाकात जो होने वाली है 11 तारीख को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है शरद पवार से। और आपको याद होगा शरद पवार ने भी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था कि 2024 में महाविकास आघाड़ी के साथ जो एनसीपी हो रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय नहीं है। तो कुछ ये दोनों नेताओं की भूमिका देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में नीतीश कुमार का नवीन पटनायक से मुलाकात करना ये एक बड़ा मौका है विपक्षियों के लिए कि अगर नीतीश कुमार नवीन पटनायक को समझाने में सफल हो जाते हैं तो ये 2024 में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवीन पटनायक को समझा पाना नीतीश कुमार के लिए कितना आसान होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि नवीन पटनायक की जो छवि है कांग्रेस विरोध की छवि रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या कहते हैं, कैसे उन्हें अपने पाले में करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार में जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार का ये जो दोनों दौरा है, खासकर उड़ीसा और महाराष्ट्र का दौरा, वो देश की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वजह से भी नवीन पटनायक की यात्रा पर बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई है, देश की भी सियासी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि नवीन पटनायक जैसे नेता को अगर नीतीश कुमार समझाने में सफल हो जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन नवीन पटनायक को अपने पाले में करना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आज से लगभग कुछ महीना पहले नीतीश कुमार भी एनडीए के साथ थे और अब वो महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार में है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आनंद की सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी अपनी अपनी राजनीति, अपने अपने एजेंडे रहे हैं और उन एजेंडों के बीच विपक्षी दलों से अलग अगर सिर्फ नवीन पटनायक की हम बात करें तो उन्होंने कई मौकों पर केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। खुलकर कुछ ना कहे हो लेकिन अगेंस्ट भी नहीं गए। डीमोनेटाइजेशन का उन्होंने समर्थन किया था जब सारा विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, चाहे वो बीमा हो, एफडीआई हो, जीएसटी हो, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने समर्थन किया और मतदान भी दिया समर्थन के पक्ष में। बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसी तस्वीर देखी थी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कवायद कर रहे हैं और उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, इस वक्त भी मुलाकात चल रही है, क्या नीतीश कुमार के लिए आसान होगा? लेकिन नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में है कि जो गैर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क साधा जाए, उन्हें एक फोल्डर में लाया जाए। नीतीश कुमार की कोशिश है, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि हम नवीन पटनायक के पास जाएं और उनसे मुलाकात करके उन्हें ये समझाने की कोशिश करें। लेकिन नवीन पटनायक को समझाना इतना आसान नहीं होगा। और जिस सिलसिले वाले ढंग से हम लोगों ने कई बार देखा है कि नवीन पटनायक की नजदीकी एनडीए से दिखी है, तो ऐसे सूरत में नवीन पटनायक ने अभी कोई तस्वीर भी साफ नहीं की है और वो कांग्रेस विरोध के नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए आसान लड़के एक पहल उनके तरफ से जरूर हुई और उनकी पूरी कोशिश है कि बिल्कुल आनंद। और नीतीश कुमार की ये पहल, उन्हें भी पता है कि जितने नेताओं से मुलाकात होगी सभी उनके साथ आ जाएं, सभी इस बात को लेकर उनके साथ समर्थन देते नजर आए कि हम इस विपक्षी एकता में आपके तमाम शर्तों के साथ मिल रहे हैं। ये संभव नहीं है लेकिन कोशिश सभी से जुड़कर करने की नीतीश कुमार जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज। और फिलहाल चलिए एक बार फिर से आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि ये जो कारवां है विपक्षी एकता को जोड़ने का नीतीश कुमार का, कैसे शुरू हुआ और अब तक कहां कहां ये जा चुका है और आज जब वो भुवनेश्वर में है तो क्या स्थिति है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। देखिए विपक्षी एकता की राह में कहां तक पहुंचे नीतीश कुमार।
तो नीतीश कुमार शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना से ये देखिए गाड़ी खुली, विपक्षी एकता की ये गाड़ी और दिल्ली पहुंचती है। अरविंद केजरीवाल से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, फिर कोलकाता जाती है ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात करते हैं और फिर सीधे उसी दिन लखनऊ पहुंचते हैं शाम में, जहां अखिलेश यादव से मुलाकात होती है। और इस वक्त आप ये ग्राफिक्स के जरिए देख रहे होंगे कि भुवनेश्वर में जब मुलाकात हो रही है तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बाद सीधे 11 तारीख बताई जा रही है, जब 11 तारीख को वो मुंबई भी जाएंगे और मुंबई में जाकर मुलाकात जो है वो होने वाली है उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार से। और ये ग्राफिक्स इंडिया का वो मैप, चूंकि टारगेट, और जरा ये देखते चलिए, ये तस्वीर बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्डियली मुलाकात करते हुए नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, और जरा ये भी समझिए कि हम आपको ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि नीतीश की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होती है। इस मुलाकात के साथ ही कैसे कैसे ये कड़ियां जुड़ती चली गई। शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल को कांग्रेस घेर रही है, वही कांग्रेस नीतीश कुमार को आगे कमान देती है। ये कहती है कि देखिए आप इसकी कमान संभालिए और विपक्ष को एकजुट कीजिए। केसीआर बीआरएस का गठन, मुश्किल वक्त में नवीन पटनायक केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, जहां पर आज मुलाकात हो रही है। विपक्षी दलों से अलग उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का भी समर्थन किया था। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को भी उन्होंने अपना समर्थन दिया, जबकि दोनों ही पार्टियां, अगर उड़ीसा की खासतौर पर बात करें तो उड़ीसा में ये दोनों ही पार्टियां जो हैं, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के दूर पर लड़ाई करती हैं, एक दूसरे के साथ विपक्ष की भूमिका में होती हैं, एक दूसरे को टक्कर देती हैं। लेकिन आज क्या नीतीश कुमार नवीन पटनायक को इस विपक्ष की लामबंदी में, गोलबंदी में जोड़ पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या आश्वासन नवीन पटनायक की तरफ से उन्हें मिलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मुलाकात हो रही है और मुलाकात के बाद लंच भी होगा और लंच के बाद रवानगी होगी नीतीश कुमार की। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या बातचीत हुई, हमारी नजर इस पर बनी हुई है।